हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 का अष्टम पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए अष्टम पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। अष्टमः पाठः। इस पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः का मतलब होता है 3 रंगों वाला। ध्वजः का मतलब होता है झंडा, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, आया समझ में। इस पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है, झंडे में कौन कौन से रंग है, ये रंग किसके सूचक है, ये सब इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आया समझ में। अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस पाठ को समझेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं, करती है। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की। आराहा तीलिया। उत्तोलनम ऊपर उठाना, फहराना। अब ध्यान से समझना। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साहपूर्वक या फिर उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातें करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातें करते हैं। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर बालिकाश्च शब्द बालिकाः धन च से मिलकर बना है। ठीक है, सोत्साहम शब्द स धन उत्साहम से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्र मतलब विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदक मिलेंगे। देखो, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातें करते हैं। ठीक है, तो देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना। यहाँ पर छात्राश्च शब्द छात्राः धन च से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। डेविडः, डेविड कहता है शुचे, हे शुचि, जानसि त्वं, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। डेविड शुचि से कहता है हे शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः इति, तिरंगा है, मतलब
तीन रंगों वाला है। ठीक है, शुचि कहती है हमारे देश का झंडा तिरंगा है, तीन रंगों वाला है। ठीक है, आया समझ में। सलीमः, सलीम कहता है रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। सलीम रुचि से कहता है यह तिरंगा कैसे है। रुचि ही, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रयः वर्णाः सन्ति, तीन रंग है। अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। इस झंडे में तीन रंग है इसलिए तिरंगा है। किम त्वम, क्या तुम, एतेषाम्, इन वर्णानां नामानि जानासि, रंगों के नाम जानते हो। रुचि कहती है इस झंडे में तीन रंग है इसलिए तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीमः, सलीम कहता है अरे, केशर वर्णः, केसरिया रंग, श्वेतः, सफ़ेद, हरितः च, और हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये तीन रंग हैं। सलीम कहता है अरे, केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, ये तीन रंग हैं। ठीक है। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः, ये तीन रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। देवेश कहता है हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीमः, सलीम कहता है शृणु, सुनो। केशर वर्णः, केसरिया रंग, शौर्यस्य, शौर्य का मतलब वीरता का, श्वेतः, सत्यस्य, सफ़ेद, सत्य का, हरितश्च, समृद्धेः, और हरा, समृद्धि का, सूचकाः सन्ति, सूचक है। सलीम कहता है सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। ठीक है, आया समझ में। हरितश्च शब्द हरितः धन च से मिलकर बना है। ठीक है। शुचि ही, शुचि कहती है किम एतेषां, क्या इन वर्णानां रंगों का, अन्यदपि महत्वम, अन्य भी महत्व है। शुचि कहती है क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। यहाँ पर अन्यदपि शब्द अन्यत धन अपि से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। आप लोगों को इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेविडः, डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि, झंडे के ऊपर, स्थितः, स्थित, केशर वर्णः, केसरिया रंग, त्यागस्य, उत्साहस्य च सूचकः, त्याग का और उत्साह का सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः, बीच में स्थित सफ़ेद रंग, सात्विकतायाः, शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकता का और ईमानदारी का द्योतक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और ईमानदारी का द्योतक है। अधः स्थितः हरित वर्णः, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरायाः, सुषमायाः, उर्वरतायाश्च द्योतकः, पृथ्वी की सुषमा का मतलब सुंदरता का,
उर्वरतायाश्च, और उर्वरता का मतलब उपजाऊपन का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा का मतलब सुंदरता का और उर्वरता का द्योतक है। ठीक है। डेविड कहता है, हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण त्याग का और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और ईमानदारी का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा का और उर्वरता का द्योतक है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब तेजिंदरः, तेजिंदर कहता है, शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। तेजिंदर शुचि से कहता है, हे शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि ही, शुचि कहती है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः, यह प्रगति, न्यायस्य च, और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, उसमें से ही यह लिया गया है। शुचि कहती है, हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहलाता है, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसमें से ही यह लिया गया है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर उर्वरतायाश्च शब्द उर्वरतायाः धन च से मिलकर बना है। ठीक है, आया समझ में। अब प्रणवः, प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 मतलब 24 तीलियाँ है। ठीक है, प्रणव कहता है, इस चक्र में 24 तीलियाँ है। मेरी, मेरी कहती है, भारतस्य संविधान सभायां, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया अस्य ध्वजस्य, संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया मतलब अपनाया गया। मेरी कहती है, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया, मतलब कि इस झंडे को अपनाया गया। ठीक है, आया समझ में। तेजिंदरः, अब तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति, समारोहपूर्वक फहराना होता है। ठीक है, तेजिंदर कहता है, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोहपूर्वक फहराना होता है। ठीक है, आया समझ में। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो।
तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। देखो इस पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से रंग है, ये रंग किसके सूचक है, ये सब इस पाठ में बताया गया था। ठीक है, आया समझ में। मैंने आप सभी को इस पाठ को अच्छे से समझा दिया है। इस प्रकार हमारा अष्टम पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।